महाराष्ट्र के थाने के बदलापुर में 4 साल की 2 लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। इसके बाद गुस्साए बदलापुर वासियों ने जमकर बवाल काटा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। हमारे देश में ये तेरा अपराधी मेरा अपराधी, तेरा बलात्कारी मेरा बलात्कारी, तेरा भ्रष्टाचारी मेरा भ्रष्टाचारी कब तक चलता रहेगा? हम दोहरे मापदंड कब तक अपनाते रहेंगे? और ये पॉलिटिशियंस जब कहीं अपराध होता है, अपराधियों के बचाव में आगे आ जाते हैं या अंदर खाते अपराधी की मदद करने लगते हैं, अपने पुलिस प्रशासन को बचाने की कोशिश करने लगते हैं। इससे ही गुड़ गोबर हो जाता है। अब समाज में जिस तरह से अपराध होते हुए हम देख रहे हैं, 8-9 अगस्त के बाद देश में 900 यौन शोषण के मामले सामने आए हैं। मगर पुलिस जिस तरह से काम करती है, जिस तरह से पुलिस कार्यवाही करती है, पहले तो वो एफआईआर ही नहीं लिखती, उसमें देरी करती है। उसमें जब भ्रष्टाचार हो जाता है तो मामला गड़बड़ होना शुरू हो जाता है। कई बार पॉलिटिशियंस दखलंदाजी करते हैं, अपने प्रभाव का इस्तेमाल करते हैं, दुष्प्रभाव ऐसे मामलों पर डालते हैं। उसके बाद जो नतीजे आते हैं उनके बारे में हम सभी को मालूम है। कई बार तो अपराधों पर राजनीति होना शुरू हो जाती है, तब इसके नतीजे बेहतर आते हैं। मगर हमेशा राजनीति किसी भी अपराध पर हो और नतीजा अच्छा आए, इसकी भी गारंटी कोई दे नहीं सकता। मोदी राज में बीते 10 सालों में मोदी का ये तीसरा टर्म चल रहा है। हमने देखा है इस तरह की संस्कृति बहुत ही ज्यादा पुष्पित पल्लवित हुई है। इसको खूब पाला पोसा गया है। ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम हम जानते हैं। अब मणिपुर से जो ऑडियो आया है अमित शाह और वहां के मुख्यमंत्री एन वीरेंद्र सिंह का, वीरेंद्र सिंह, अरे तुम कौन मारता है? कौन मारता है? मत यूज करने चुपके से करना है, ओपनली नहीं करना है। अमित शाह जी ने उनको कहा बॉम्ब मत, तुम बॉम्ब मारता है। वो हंसते हुए सबको बता रहे हैं कि अमित शाह जी ने कहा अरे वीरेंद्र सिंह तुम बॉम्ब मारता है। आप देखिए, वो कह रहे हैं कि जिस मॉब ने इनको जो 2 महिलाओं को, कारगिल योद्धा की वाइफ को नग्न अवस्था में परेड कराया जिस मॉब ने, और उसके बाद उनका रेप किया, वीरेंद्र सिंह जी कहते दिख रहे हैं कि हमें कहना चाहिए था कि वो मॉब ने तो उनको कपड़े पहनाए, उनको घर भेजा कपड़े पहनाकर, और क्या सबूत है इस बात का कि उनका रेप भी हुआ। ये स्थिति थी मणिपुर की। ये वहां के सीएम हैं। ये भाजपा की डबल इंजन सरकार है। क्या इनको बेटियों की इज्जत, महिलाओं की इज्जत के प्रति कोई भी संवेदना है? आपको दिखा है इन ऑडियो टेप्स में? या आपको दिखता है कि योगी, या आपको तब दिखता है जब योगी आदित्यनाथ जी स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ लगे सेक्सुअल असॉल्ट के केस को माइनर के अगेंस्ट वापस लेने का निर्देश पारित कर देते हैं? या आपने देखा कि कठुआ में रेपिस्ट के साथ खड़ी हो गई भाजपा सरकार? या आपने देखा कि ब्रिजभूषण के साथ खड़ी हो जाती है भाजपा सरकार? या आप देखते हैं कि प्रज्वल रेवन्ना के लिए को टिकट मिलती है और उसके लिए वोट मांगते हैं मोदी जी? या आप देखें फ्रेंड्स ऑफ बीजेपी के बाहर के अध्यक्ष बालेश ढंकर, इसको वर्स्ट रेपिस्ट ऑफ द सेंचुरी बताया गया। ये सब लोग भाजपा में ही क्यों होते हैं? क्यों इतना एम्बोल्डन हो जाते हैं? उस ऑडियो को सुनकर के हम इस देश की राजनीति का कितना बेड़ा गर्क हो गया है, भारत कहां पहुंच गया है, समझ सकते हैं। मणिपुर में भी 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करा करके परेड कराई गई। उन्नाव में क्या हुआ, कठुआ में क्या हुआ, बनारस में क्या हुआ, कानपुर में क्या हुआ, या अब कलकत्ता में क्या हुआ है, बदलापुर में क्या हुआ है, छोटी सी 2 बच्चियों के साथ यौन शोषण हुआ है। बताया यह जा रहा है जिस स्कूल में यह वारदात हुई है वो किसी बीजेपी के नेता का है। हम पॉलिटिक्स में अगर दोहरे मापदंड अपनाते हुए किसी को देखते हैं तो अब हमें आवाज उठानी चाहिए। हमें अपराध को, अपराधी को एक ही नजर और एक ही नजरिए से देखना चाहिए। उसे किसी विशेष जाति, धर्म, समुदाय या किसी क्षेत्र से जोड़ करके नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अपराधी का कोई धर्म, कोई जाति, कोई क्षेत्र नहीं होता। उसका एक ही धर्म होता है, अपराध करना। और अगर किसी ने अपराध किया है, उसके बचाव में कोई पॉलिटिशियन आए
तो हमें अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए। वो चाहे ममता बनर्जी हो, योगी आदित्यनाथ हो या कोई भी इसी तरह का नाम, कोई भी ऐसी सरकार, वो सिंगल इंजन की हो, डबल इंजन की हो, हमें उसके खिलाफ बोलना शुरू करना होगा। अगर हम अभी भी चुप्पी साधे रखते हैं तो हमारी बहन बेटियों की अस्मिता इसी तरह से लुटती रहेगी और पॉलिटिशियंस अपराधियों को, बलात्कारियों को बचाने का काम करते रहेंगे। कपिल सिब्बल को मैं एक सलाह देना चाहूंगा, उन्हें कोलकाता वाले मामले से अपना हाथ खींच लेना चाहिए। अधीर रंजन चौधरी ने इसके लिए बोला है क्योंकि कपिल सिब्बल की देश में एक अच्छी छवि है और कोलकाता मर्डर केस में, रेप केस में जो कहानी सामने आ रही है, शुरुआत में जिस तरह से वहां की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भूमिका अदा की, वो संदेह के घेरे में है। शुरुआती भूमिका, उसके बाद तो वो सड़कों पर उतर आई। वो वहां की खुद मुख्यमंत्री थी, उन्हें सड़क पर उतरने की क्या जरूरत थी। उनके अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के विरोध में हैं। अंदर खाते से इस तरह की खबरें आ रही हैं। बदलापुर में, मुंबई के बदलापुर में क्या हुआ है हम सभी जानते हैं। वहां भी एफआईआर लिखने में देरी हुई है, मगर जब चश्मा दोहरे मापदंडों वाला हो तो उसका हम क्या कर सकते हैं। देश की राजनीति बर्बादी के कगार पर है, हमें इसे बचाना होगा। राहुल सीधी सीधी बात करते हैं। राहुल ने कोलकाता में हुई घटना का, जघन्य अपराध का विरोध किया था। राहुल तुरंत इस तरह की घटनाओं का विरोध करना शुरू कर देते हैं। लोगों को मिर्ची लगती है, लगनी चाहिए। राहुल लोगों को सुहाते नहीं हैं, मोदी को भाते नहीं हैं, मगर मैं इसका क्या कर सकता हूं। हमें देश की राजनीति बदलने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा, कड़े कदम उठाने पड़ेंगे और अपनी आवाज इतनी बुलंद करनी होगी कि वो दिल्ली के कानों तक पहुंच सके, इतनी तेज पहुंचे कि दिल्ली भी संभल जाए। और वो जब कोई अपराध देश में हो तो एक ही चश्मे से उसे देखना शुरू करें। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए जिससे कि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है, इस वीडियो की जरूर कीजिएगा। नमस्कार।